अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ अपने चैनल MK कुकिंग के साथ। दोस्तों, ईद आने वाली है, थोड़े दिन रह गए हैं, ईद आने वाली है, हज होने वाला है। तो MK कुकिंग की जानिब से आप सब लोगों को पेशगी ईद मुबारक, हज मुबारक। इस बार हज जो है बहुत मुख्तसर हो रहा है, दुनिया भर से लोग नहीं आए हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस कोरोना से सबको बचाए, महफूज फरमाए और जिस तरह मामूल के मुताबिक जो हज होता है वो हो इंशाल्लाह। सब अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी दें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को हाज़िरी दें इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, मैं ईद की मुनासबत से आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी लोगों की फरमाइश थी। बीफ की कढ़ाई, जो कि बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत लजीज बनती है इसकी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सकें। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें और आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बीफ कढ़ाई की रेसिपी की तरफ कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट फरमा लीजिए। गोश्त है 3 पाव 750 ग्राम, हड्डी वाला चिकना गोश्त, सीने का। कुकिंग ऑयल चाहिए हमें 1 कप। दही चाहिए हमें आधा कप। मसालों में 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चमचा नमक हस्बे जायका ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं आप। 2 खाने के चमचे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। हरी मिर्च 4 से 6 अदद। हरा धनिया तकरीबन 4 से 6 कतरा हुआ 6 चाय के चमचे। अदरक चाहिए कतरी हुई तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, बारीक कतरी हुई जो ऊपर से हम डालेंगे। प्याज चाहिए तकरीबन 2 अदद नॉर्मल साइज़ की। टमाटर चाहिए तकरीबन 5 से 6 अदद नॉर्मल साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गोश्त गलाने के लिए पहले गोश्त डालेंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही प्याज जो हमने कतरी थी, दो प्याज बारीक कतर ली हमने, वो डाल देंगे हम। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अदरक लहसुन, ज़्यादा नहीं, बाकी हम भुनाई के टाइम डालेंगे सर। अब हम इसमें डालेंगे पानी तकरीबन 1 गिलास। और पहले चूल्हा हम तेज़ रखेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए, फिर धीमी आंच करके तकरीबन हम आधा घंटा इसे उबालेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आधा नमक इसमें गोश्त उबलने में डालना है हम, फिर आधा नमक हम बाद में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, थोड़ी कसर है इसमें, तकरीबन ये 80% हमारा गोश्त गल चुका है। इस स्टेप पे हम इसमें तमाम मसाले जो हमने लिए थे वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर को हमने इस तरह 2 टुकड़े कर लिए थे। अब इस तरह इसको ऐसे इसे बिछा देंगे हम। तकरीबन 15 मिनट ये और पकेगा, तो ये टमाटर गल जाएंगे। तो इसके हम ऊपर से छिलके वो निकाल लेंगे। और उसके बाद अच्छा, ये जो तेल है 1 कप, ये भी इसमें चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जो बच गया था हमारा, वो भी चला जाएगा इसमें। अब हम इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस टमाटरों के जो छिलके हैं ऊपर से देखिए नरम पड़ रहे हैं, इस तरह आप
चिमटे की मदद से सबके छिलके उतार लें। ये देखें, बिल्कुल गल गए टमाटर हमारे। टमाटर के छिलके उतर गए हैं। आंच तेज करके हम इसे भूनेंगे। अब चूल्हा तेज कर दें आप, ताकि इसका जो पानी बच गया है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। थोड़ा सा टमाटरों का पानी है ये भी थोड़ी देर में तकरीबन 10 मिनट हम भूनेंगे इसे। सब पानी ख़त्म हो जाएगा और हमारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा कलर आया इसका। अभी इसका तेल ऊपर आ जाएगा। सब तेल जो हमने डाला था, पानी की वजह से आपको तेल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करके टमाटर को तोड़ लीजिएगा, ताकि टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाए इसके अंदर। और दोस्तों, जो हम टाइम देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने टाइम दिया था गोश्त गलने का, अगर उसमें गोश्त ना गले, किसी जानवर का गोश्त नहीं गलता है, देर से गलता है, या पानी वगैरह का मसला होता है, तो जब तक गोश्त ना गले अगला स्टेप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब आप तसल्ली कर लें कि गोश्त आपका गल चुका है, जब ही अगला स्टेप कीजिएगा। जैसे शुरू के अंदर मैंने आपको कहा था कि 1 गिलास पानी में डालिए। बाज़ गोश्त ऐसा होता है जो गलता नहीं है, तो उसके लिए आप 2 गिलास भी पानी डाल सकते हैं। ज़रूरी है कि 1 गिलास सूख जाए तो उसके बाद अगला स्टेप ले लें आप। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए भूनते हुए। अच्छा दोस्तों, हमेशा ख्याल रखें, जब भी आप कढ़ाई गोश्त पकाते हैं, चाहे चिकन कढ़ाई गोश्त पकाएं या बीफ कढ़ाई गोश्त पकाएं, कढ़ाई आपकी लोहे की होनी चाहिए। इसका टेस्ट जो है वो अलग ही आता है बिल्कुल। सिल्वर की कढ़ाई लेंगे तो उसमें गोश्त लग जाता है, काला हो जाता है, जल जाता है। इसमें इस तरह का नहीं होता। और ये देखिए, ये साइड में जो जल रहा है इसके, ये जो मैं साफ़ कर रहा हूँ, यही टेक्सचर इसके अंदर आता है जो इसका मज़ा दोबाला करता है। अब थोड़ी देर की बात है, इंशाल्लाह ये 10 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम इस मुकाम पे इसमें ऐड करेंगे जो हमने आधा कप दही था, वो डालेंगे हम। फिर से भूनेंगे ऐसे। हरी मिर्चें हस्बे मामूल मैं आखिर में डालूँगा। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि खाना जब 5 मिनट रह जाए पकने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे 5 मिनट पहले डालें, ताकि हरी मिर्च का कलर, जायका बिल्कुल बरकरार रहे। तेल इसका ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि पानी इसका सूख गया है और ये भुनाई पे आ गया है। इस स्टेप पे हम डालेंगे इसमें हरा धनिया जो हमने कतरा था, तकरीबन 4 खाने के चमचे। इसके साथ ही भूनेंगे इसे। बहुत ही बेहतरीन कलर आया, खुशबू इतनी उम्दा आ रही है इसकी बीफ की। बीफ की कढ़ाई होती भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो आने वाली हैं वो आपको फ़ौरन से फ़ौरन मिल सकें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर कोई फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को पूरा करें। बस हम थोड़ी देर और भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट रहते हैं। तो अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 4 से 6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। इसमें हल्का चीरा लगा दिया मैंने
और इस मुकाम पे थोड़ा सा मैं जो हमारे पास अदरक कटी हुई थी वो भी डाल रहा हूँ, थोड़ी सी, बाकी ऊपर डालेंगे, गार्निश करेंगे। इसे तकरीबन 5 मिनट और भूनेंगे। हमारी बीफ कढ़ाई तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह उसके बाद डिश आउट करेंगे। तकरीबन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका देखें, गोश्त में आपको चेक करके बताता हूँ कि कितना गल गया है। बेहतरीन, ये देखें कितना नरम हो गया है गोश्त, बिल्कुल गल गया है। ऐसा गोश्त गलना चाहिए। जी जनाब, बिल्कुल तैयार है हमारी बीफ कढ़ाई। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखें हरी मिर्च हमारी बिल्कुल कलर उसका वैसा का वैसे ही है, हरी बिल्कुल। तो हमेशा जब भी खाने में 5 मिनट रह जाएं तैयार होने में, तो आप हरी मिर्चें डाल दें। तो उससे हरी मिर्च का कलर, जायका सब बरकरार रहता है। बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। आप लोग भी बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, एंजॉय करें। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आइए डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट कर दिया मैंने। और इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ या सादे चावल उनके साथ मेहमानों को पेश करें, घर वालों को पेश करें, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं जल्द अज जल्द, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।